हेलो गाइस, आई एम संदीप विश्वकर्मा एंड वेलकम टू सेट टाइम बाउंड गोल चैनल। चूंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। क्या देखेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसी वीडियो में इसके जितने भी पार्ट आएंगे मैं बहुत ही ब्रीफ में इसको बनाने वाला हूँ। यहाँ पे पूरे करंट का कंप्लीट सिलेबस मिलेगा। क्या मिलेगा? कंप्लीट सिलेबस। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं। आप मेरे इस पूरे वीडियो को देखना, ठीक है? जितने भी इसके पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी आ रहे हैं उसको देखना, फिर बोर्ड के लिए तैयार हो जाएगा। बोर्ड के लिए यहीं से तैयार हो जाएगा। और रही बात नोट्स की, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, लोग ये सोचते हैं कि यार ऑनलाइन में ये जो पढ़ाते हैं नोट्स वगैरह तो हमें बनाने का मौका ही नहीं मिलता। पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मैं नोट्स दिखाऊंगा। नोट्स हम बताएंगे कि आपको क्या लिखना है और उतना आपको अपना नोट्स भी बनाना है। तो प्लस मेरे वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस भी हम देख ले रहे हैं। क्वेश्चंस प्लस नोट्स आप हमारे वीडियो से जरूर बनाइए, ये जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो एक एक चीज मैं लिखवाता चलूंगा और एक एक चीज बताता चलूंगा। फिर लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे साथ में। आपको पता नहीं चलेगा कि आप ऑनलाइन पढ़ रहे हो या ऑफलाइन, ठीक है? सो डोंट वरी, मेरे पूरे वीडियो को लास्ट तक देख लो। ये पूरा कंप्लीट सिलेबस है करंट इलेक्ट्रिसिटी का। अगर वीडियो पसंद आए तो बताना, हम नेक्स्ट टॉपिक पे भी वीडियो बनाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मूव करते हैं दूसरी तरफ। अगर हम बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है? अगर हम चार्ज की बात करें कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, पहले अगर हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी फाइंड करनी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़नी है, तो हमें देखना होगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आएगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक चार्ज का, तो पहला व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, हेडिंग डालिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। नीचे इसमें हमें लिखना है इट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। दिस इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो बेसिक, अगर कोई मैटर है, कोई भी बॉडी है, उसके अंदर उसका बेसिक प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज उसका एक बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है? अब इस इन केस ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, मैटर is presence in other matter, ठीक है? The amount of electricity contained in object is called electric charge. It is denoted by Q. पहली बात, what is electric charge? It is a basic property of matter. It's cause attraction and repulsion in matter and presence of another matter. The amount of electricity contained in an object is called electric charge. It is denoted by Q. मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वो प्रॉपर्टी है कि अगर दो दो मैटर हैं, दो बॉडी हैं, इनमें अट्रैक्शन या रिपल्सन, क्या रिपल्सन इसी की वजह से होता है। मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज वह प्रॉपर्टी है किसी मैटर की जिसकी वजह से किसी दो बॉडीज में क्या होता है, रिपल्सन होता है या अट्रैक्शन होता है। जैसे कि हम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंट, अगर आप अपने कंघी को लो या अपने पेन को लो, अपने एक पेन को ले लो, ठीक है? एक पेन को लो, एक पेन को लो और उसको अपने बालों में रगड़ो। क्या करो? उसको अपने बालों में रगड़ो। कुछ देर रगड़ने के बाद आप ये देखोगे कि अगर हम उसे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों के पास ले जाते हैं, मान लीजिए छोटे छोटे कागज के क्या है, टुकड़े हैं, इनके पास इस पेन को लेके आएंगे तो पेन में वो टुकड़े चिपक जाएंगे। क्या होगा? चिपक जाएंगे। मतलब वहां क्या हुआ? अट्रैक्शन हुआ। अट्रैक्शन मतलब अगर दो चीजें एक पास आ रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं, तो उसे हम कहेंगे अट्रैक्शन। क्या कहेंगे? अट्रैक्शन। और रिपल्सन क्या होगा? अगर दो चीजें दूर जा रही हैं, एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर जा रही हैं। फॉर अवे, फॉर अवे। अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम कहेंगे रिपल्सन। क्या कहेंगे? रिपल्सन। ये बात समझ में आ रहा है? तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी है मैटर की, जिससे क्या होता है, दो बॉडीज में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। तो आपके मन में आएगा अट्रैक्शन कब होता है और रिपल्सन कब होता है, इसके बारे में भी हम देखेंगे, ठीक है? अब आया व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। तो टाइप भी हमारे इस पॉइंट को भी नोट करिए, ठीक है? आप अपने नोट्स में अच्छे से लिखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्जेस। तो चार्ज दो प्रकार के होते हैं, पहला पॉजिटिव चार्ज और दूसरा निगेटिव चार्ज। मान लो पॉजिटिव मेल है और दूसरा फीमेल है, तो अगर आपको ये देखना है कि अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्सन कब होगा, तो सिंपल सी बात है, अगर एक बॉडी पे मेल हो मतलब पॉजिटिव चार्ज हो और दूसरी फीमेल हो, क्या हो? फीमेल। निगेटिव चार्ज हो तो बताओ मेल और फीमेल क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं नहीं अट्रैक्ट? भाई लड़के और अगर एक लड़का और एक लड़की है तो अट्रैक्शन जाहिर सी बात है होगी। तो अगर एक
पॉजिटिव चार्ज है और एक निगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन होना ही होना है, अट्रैक्शन होना ही होना है, ठीक है। और अगर एक लड़का है, ठीक है, मेल है, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा निगेटिव चार्ज है, मान लिया फीमेल है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों लड़के हैं, अगर दोनों लौंडे हैं तो क्या इनमें अट्रैक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा, रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, मतलब ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, भागेंगे ना, ठीक है। इसी तरीके से अगर एक हो जाए, लड़की हो जाए, मतलब फीमेल हो जाए, मतलब निगेटिव चार्ज, दूसरा भी फीमेल हो निगेटिव चार्ज, तो क्या ये दोनों चिपकेंगी? नहीं चिपकेंगी, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगी, मतलब यहाँ पे भी रिपल्सन होगा। मतलब अगर पॉजिटिव निगेटिव मिला, अगर पॉजिटिव प्लस निगेटिव, पॉजिटिव जो है निगेटिव के साथ कंबाइन हुआ, तो वहां अट्रैक्शन, मतलब अगर एक लड़का लड़की के साथ मिलेगा तो चिपकेगा, अट्रैक्शन होगा। लेकिन लड़के लड़के अट्रैक्ट होंगे नहीं होंगे। अगर एक लड़का है, मेल है, पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी मेल है, वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये दोनों चिपकेंगे क्या? बिल्कुल नहीं, ये दोनों दूर भागेंगे, मतलब वहां रिपल्सन होगा। रिपल्सन मतलब दूर भागना, समझ में आया? रिपल्सन मतलब दूर भागना। अभी हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चूंकि मैं, गलत मत समझना, मैंने और लड़का लड़की का एग्जांपल इसलिए दिया ताकि तुम्हें समझ में आए अट्रैक्शन कब होगा और रिपल्शन कब होगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को डिस्कस करूं, जो कि आपको भी अपने पॉइंट में नोट करना है, तो देयर आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहला लाइक चार्ज, ठीक है, अनलाइक चार्ज। अब लाइक चार्ज क्या होता है, अनलाइक चार्ज क्या होता है, तो ये देखने वाली बात है। लाइक चार्ज, अब मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ समझाता हूँ, आप ऐसे ही नोट्स बनाते चलिएगा। लाइक चार्ज क्या होता है, तो देखो भाई, लाइक चार्ज मतलब अगर एक जैसे चार्ज हो, मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको कहेंगे लाइक। क्या कहेंगे? लाइक। लेकिन अगर पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज है, तो इसको क्या कहेंगे? अनलाइक। क्या कहेंगे? अनलाइक। या फिर निगेटिव पॉजिटिव चार्ज है, तो ये भी दोनों क्या है? विपरीत है। ये दोनों क्या है? विपरीत है, अपोजिट है, तो ये भी अनलाइक। लेकिन अगर दोनों निगेटिव निगेटिव हो तो सेम है, इसको कहेंगे लाइक। मतलब अट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ अनलाइक चार्ज में होता है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आप लिखते चले मेरे साथ, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट आर द डिफरेंस, ये सब लिखते चले मेरे साथ। आइए हम आगे बढ़ते हैं। लाइक चार्ज हो गया, लाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एंड लाइक चार्ज क्या है? लाइक चार्ज क्या होता है? अट्रैक्ट नहीं करते हैं, रिपेल करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। अनलाइक चार्ज में रिपल्शन होता है। अब अगर हम बात करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन की, तो कब रिपल्शन होगा और कब अट्रैक्शन होगा मैं बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे निगेटिव निगेटिव है, क्या है यहाँ पे? निगेटिव निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव निगेटिव है, मतलब यहाँ पे सेम। अगर मान लो निगेटिव को मैं फीमेल मानता हूँ, तो ये भी ये क्या है? फीमेल है, एंड दिस इज अ फीमेल। ये दोनों क्या होगा? इन दोनों में पक्का रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा, ये दोनों दूर भागेंगे। और ये दोनों क्या है? ये भी मेल, ये भी मेल, तो पक्का इनमें भी रिपल्सन होगा, अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है। लेकिन ये न्यूट्रल है, अगर न्यूट्रल है तो ना तो रिपल्सन होगा, क्या होगा? अगर न्यूट्रल जेंडर है तो ना तो रिपल्सन होगा और ना ही अट्रैक्शन होगा। दोनों में से कोई भी केस नहीं होने वाला है। लेकिन अगर अपोजिट चार्ज हो गया, एक मेल और एक फीमेल, एक मेल और एक फीमेल, तो यहाँ पे क्या हो गया? पक्का है कि अट्रैक्शन होगा, ये चिपकना जरूर चाहेंगे, यहाँ पे अट्रैक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है, तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट आर द चार्जेस ऑन डिफरेंट पार्ट ऑफ एटम। चार्ज क्या है और डिफरेंट पार्ट ऑफ एटम्स क्या होते हैं? तो अगर मैं एटम की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? अगर मैं एटम की बात करता हूँ, तो एटम हमें पता है, एटम में क्या क्या होता है, क्या क्या पाया जाता है एटम में, क्या क्या होता है? एटम में एक प्रोटॉन होगा, एक न्यूट्रॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन होगा। वी नो दैट एटम इज मेड ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर हम एक एटम की बात करें, एक एटम, तो एटम का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो ऐसे होगा। एक एटम का स्ट्रक्चर अगर मैं बनना हूं तो ऐसे होगा। एटम के सेंटर में इसका न्यूक्लियस होगा। क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। एटम के सेंटर में क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। क्या हो गया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस वहां पे सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन्स होगा। क्या होगा? न्यूट्रॉन्स होगा, पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन्स होगा, ठीक है। इसके बाहर अब न्यूक्लियस जो है ना, पॉजिटिवली चार्ज है, हाईली पॉजिटिवली चार्ज है। जो न्यूक्लियस है दैट इज हाईली पॉजिटिवली चार्ज, ये बहुत ही डेंस होता है। इसके बाहर जितने भी, इस एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना, इसके बाहर इस सेल्स बने हुए ना, सेल्स पे पाए जाएंगे। जितने होंगे इसके इसके इलेक्ट्रॉन्स
बाहर पास जाएंगे। और उसके बाद से these are the electrons also, these are the electrons also, मतलब पूरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे एटम के बाहर होंगे, और प्रोटॉन जो होंगे प्रोटॉन एटम के अंदर होंगे। और पता है कि इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? किसने किया था बताइए? इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था बताइए? प्रोटॉन को हम प्रोटॉन का रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड, रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, कौन था? थॉमसन। न्यूट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन का थॉमसन, प्रोटॉन का रदरफोर्ड। और ये है चैडविक। क्या कौन है? चैडविक, चैडविक, ये है चैडविक। मतलब ईटा पर नाचे, ईटा पर, ईटा पर नाचे, ऐसे याद कर सकते हो। ईटा मतलब इलेक्ट्रॉन, कौन? थॉमसन। पर मतलब प्रोटॉन, और आर मतलब रदरफोर्ड। ना मतलब न्यूट्रॉन, और चे मतलब चैडविक। तो ये ऐसे हम याद कर सकते हैं, ईटा पर नाचे, ये ट्रिक है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एटम में क्या क्या होता है। एटम में तीन चीजें होती हैं, एक प्रोटॉन। अब प्रोटॉन जो होगा पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो यहाँ से इस टेबल को आपको बनाना है अपने नोट्स में। प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन और निगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन जो है न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, इसमें नो चार्ज होता है। न्यूट्रल पे, न्यूट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है? नो चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन पे नो चार्ज होता है, ये बात समझिए। और देखो, नो चार्ज इज द ग्रीन balls इन द इमेज सॉ इन द रिपल्सन अट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, ये तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं कि क्या है आगे का प्रोसेस। इफ व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? ठीक है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट? इट, अब इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज द व्हाट? फ्लो ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर चार्ज अगर इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो होंगे तो एक करंट जनरेट होगा। इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज flowing in a body in 1 second, and it is denoted by I. It is the amount of electric charge. Electric current है, it is the amount of electric charge flowing in the body in 1 second. It is denoted by I. ठीक है, अब हम इसको देखते हैं और अच्छे से। What is electric charge and what is current? अगर मुझे बात करना है what is electric current, तो it is the flow of electric charge in a conductor। अगर एक कंडक्टर मतलब मान लीजिए वायर, या जिस कंडक्टर है वो होता है कंडक्टर। क्या होता है? कंडक्टर, कंडक्टर, जिससे फ्लो हो सके चार्ज, जहां से चार्ज कैन बी फ्लो, चार्ज कैन बी फ्लो, या दूसरे शब्दों में कहें तो करंट कैन बी फ्लो, करंट कैन बी फ्लो। अगर जहां से करंट फ्लो हो सकता है उसे हम कहते हैं कंडक्टर। मतलब अगर कोई तार है, वायर, वायर मतलब तार, हिंदी भाषा में हम कहते हैं ना वायर। अगर कोई वायर है तो ये क्या है? वायर जो है ना वो क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। वायर जो है इलेक्ट्रिक करंट है, और सॉरी, वायर जो है इलेक्ट्रिक कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है। वहां से हम इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं? फ्लो करवाया जा सकता है। ये बात समझ में आ रहा है? और अगर मैं बोलूं कि इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या होगा, तो है, इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन ये है कि इट इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो इन बॉडी इन 1 सेकेंड। अगर एक तार है, अगर एक वायर है, एक वायर है, तो एक सेकंड में जितना चार्ज फ्लो हो जाए, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज निगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन मतलब पॉजिटिवली चार्ज, एक सेकंड में जितने वायर क्या हो सकते हैं? फ्लो हो सकते हैं, जितने वायर फ्लो हो सकते हैं एक सेकंड में। कितने सेकंड में? एक सेकंड में जितने चार्ज फ्लो हो सकते हैं 1 सेकंड में। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोइंग इन वन बॉडी। ठीक है, मान लीजिए सब इधर आ रहा है, सब इधर भाग रहा है, तो एक सेकंड में जितने फ्लो हो सकते हैं ना, दैट्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, और इट इज डिनोटेड बाय आई। इसको किससे डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को? आई से। इस बात को साफ साफ अपने नोट्स में लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं, फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। हम यहां से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, अगर t बराबर 1 हो जाए तो I क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। तो द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो इन body in unit
टाइम नीचे जाके ले लीजिए। फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है? फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर हम फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात बोले तो आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, इसका फॉर्मूला ये होता है। अब व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? अगर एसआई यूनिट की बात करें, एसआई यूनिट तो सबको पता होगा ना, एसआई यूनिट 9th में पढ़े होंगे। तो किसी, देखिए यूनिट क्या है, इलेक्ट्रिक करंट को मापते किस में है? स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड तरीके से कैसे मापते हैं? तो हम इसको मापते हैं एम्पियर में। किस में मापते हैं? एम्पियर में। इट इज द मेजर्ड इन एम्पियर एंड डिनोटेड बाई ए, इसका यूनिट है एम्पियर और इसे ए से डिनोट करते हैं। ये बात आपको नोट करनी है अपने नोटबुक में, ठीक है। अब आइए, इलेक्ट्रिक करंट होता है, अब इसको अगर मुझे डिराइव करना हो इसका यूनिट, तो आई इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन टी। क्यू का यूनिट होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। पहले मैं बता चुका हूँ, टाइम का होता है सेकंड, तो उसको हम कहेंगे कूलाम सेकंड। इसको कंबाइंड रूप से एम्पियर कहा जाता है, क्योंकि एम्पियर को सम्मान देने के लिए, एम्पियर एक साइंटिस्ट है, उनको सम्मान देने के लिए करंट की जो यूनिट रख दी गई एम्पियर रख दी गई, जबकि होता है कूलाम पर सेकंड। उसको हम कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? एम्पियर कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कम ऑन नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ तक सबने नोट कर लिया? इसे नोट करिए, व्हाट इज द एसआई यूनिट, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड, 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड। इस चीज को जल्दी से नोट करिए। अब देखिए, व्हाट आर द डिफरेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हम इसको भी देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट के डिफरेंट यूनिट क्या क्या है, ठीक है। आइए हम इसकी भी बात कर लेते हैं। एम्पियर, ये हमें पता है, एम्पियर इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कूलम पर सेकंड को हम एम्पियर में भी डिनोट करते हैं, 1 कूलम पर सेकंड बराबर 1 एम्पियर। ये बात दिमाग में रखिए। अब एम्पियर क्या? इट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इट इज नेम्ड आफ्टर फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्र मैरी एम्पियर। ये नाम जो है एम्पियर साइंटिस्ट, एक फ्रेंच साइंटिस्ट है एम्पियर, उनसे लिया गया है। अब इलेक्ट्रिक करंट बराबर इलेक्ट्रिक चार्ज अपन टाइम होता है, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम अपन 1 सेकंड। तो 1 एम्पियर इज डिफाइंड, अब देखिए 1 एम्पियर की परिभाषा, 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो फॉर 1 सेकंड। 1 एम्पियर की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। क्या की गई है? 1 एम्पियर की डेफिनेशन कई बार पूछी गई है, जो कि हमें याद होना चाहिए। 1 एम्पियर क्या है? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट प्रोड्यूस्ड व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्लो फॉर 1 सेकंड। ये आपको बात समझ में आ रही है? व्हाट इज 1 एम्पियर? 1 एम्पियर इज डिफाइंड एज द करंट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम 1 सेकंड। ये बात आप नोट करिए कि 1 एम्पियर क्या है। अब आगे हम बात करते हैं मिली एम्पियर। मिली एम्पियर जो है 1 एम्पियर का छोटा रूप है, जैसे किलोग्राम का मिलीग्राम। किलोग्राम का क्या होता है? मिलीग्राम होता है। उसी तरीके से एम्पियर का छोटा रूप है मिली एम्पियर। जैसे वन वन देखिए, 1 किलोग्राम में, सॉरी 1 किलोग्राम में कितना? 1000 मिलीग्राम होता है। 1000 मिलीग्राम, सॉरी 1000 ग्राम होता है, ठीक है। या 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मिलीमीटर होता है ना। उसी तरीके से इसमें 1 एम्पियर में 1000 मिली एम्पियर होता है। 1 एम्पियर में कितना होता है? मिली एम्पियर। मिली एम्पियर छोटी इकाई है एम्पियर की। ये बात समझ में आया? तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर, या 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर। मतलब अगर मुझे कभी भी ऐसे बदलना हो, 1 एम्पियर को मिली एम्पियर वगैरह में बदलना हो, तो मैं थोड़ा सा टाइम लेते हुए ऐसे करूंगा। अगर 1 एम्पियर को मिली एम्पियर में बदलना हो, तो मैं उसकी जगह पे 1000 मिली एम्पियर लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा? 1000 मिली एम्पियर। और अगर 1 मिली एम्पियर को एम्पियर में बदलना हो, तो मैं क्या करूंगा? 10⁻³ एम्पियर लिखूंगा। कितना लिखूंगा? 10⁻³ लिखूंगा। तो ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए। क्या है? ये कन्वर्जन है। और ये कहां से आया? 1 एम्पियर इज इक्वल टू, इसको नीचे करिए। अरे 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू क्या होगा? 1/1 2 3 एम्पियर। तो ये कितना हो गया? 1/10⁻³ एम्पियर। 10⁻³ को ऊपर ले जाइए तो 10⁻³ आंसर, दिस इज आवर आंसर। समझ में आया? इज इट क्लियर नो? इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज बताइए, जल्दी बताइए। देखिए, अब इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो कैसे होगा और कब होगा, तो हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पहली बात एग्जाम में पूछा गया कि देखिए, चार्ज तो प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, तो किसके फ्लो करने से इलेक्ट्रिक करंट आता है? तो ये बात हमारे ध्यान में रखनी है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है कि इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज
Electric current is a flow of electron negatively charged particle. Electric current moves from negative sides of battery to positive side of battery. Electric current moves from negative sides of battery to positive sides of battery. ये बात समझ में आ रही है? आइए देखते हैं क्या बात है। ठीक है, आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूं, किसकी बात करूं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हमें एक चीज ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है? सबसे बड़ी चीज जो ध्यान में रखना है वो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का, कि जो करंट है ना, जो करंट है किसके फ्लो से आएगा, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फ्लो से आएगा। इट इज द रिजल्ट ऑफ फ्लोइंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो। किसके फ्लो से? अगर इलेक्ट्रॉन्स, एक वायर है, एक वायर है, क्या है, दिस इज अ वायर, दिस इज अ वायर। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ठीक है, और एक और इलेक्ट्रॉन है इधर भाग रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन है इधर भाग रहा है, एक और इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन जिधर भाग रहा है इसके फ्लो से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होगा, और वो क्या, किधर पैदा होगा, इलेक्ट्रिक करंट इधर पैदा होगा अपोजिट में। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके मूवमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में, किसमें, अपोजिट, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हमें याद रखनी है। करंट जो होगा, करंट फ्लो किधर होगा, करंट फ्लो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के भागने के अपोजिट डायरेक्शन में करंट का फ्लो होगा। जिस डायरेक्शन में भी करंट फ्लो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपना करंट जाएगा। ये बात हमारे जेहन में होनी चाहिए, ठीक है, ये बात जो है ना हमारे जेहन में होनी चाहिए कि हमको ये बात कैसे करनी है, ठीक है, जबकि ये बहुत ही जरूरी बात है। अब एक चीज और, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। हाउएवर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में कैसे, हाँ एक बात हमने और बात करनी थी कि बैटरी में, अगर मैं बैटरी बोलूं, बैटरी, बैटरी की बात करूं मैं, बैटरी, तो बैटरी क्या होता है, बैटरी एक डिवाइस होता है जिससे इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो कराते हैं, क्योंकि उसके दो प्लेट होते हैं, एक पॉजिटिव प्लेट, एक निगेटिव प्लेट। एक पॉजिटिव प्लेट होता है और एक निगेटिव प्लेट। हम बैटरी को फिजिक्स में ऐसे दर्शाते हैं, ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ऐसे ही दर्शाएंगे, ठीक है, या सेल हो गया या बैटरी हो गया। सेल जो बैटरी है, जो सेल का कॉम्बिनेशन होता है। अगर मैं बात करूं तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे ना, सॉरी, जो करंट होगा वो यहाँ से यहाँ आएगा। कहाँ से कहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। बैटरी के अंदर करंट निगेटिव से पॉजिटिव की ओर आता है। बैटरी के अंदर करंट कहाँ से कहाँ आता है, निगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आता है, ठीक है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके इसी नोट करिए। व्हाट आर द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन सर्किट डायग्राम, ठीक है। इन अ सर्किट डायग्राम इट इज रिप्रेजेंटेड दैट electric current flow from positive to negative, and because the electricity was first discovered, the existence of electron was not known. However, reality it was impossible. Electric current flow from negative to positive, ये हमने बात समझा दी। हाउ इज द इलेक्ट्रिक करंट मेजर, अब इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं, उसका नाम है मीटर। इस फिगर को आप बनाइए, पहले इस फिगर को बनाइए, हेडिंग डालिए, हाउ इज द इलेक्ट्रिक करंट मेजर, हाउ इज इलेक्ट्रिक करंट मेजर। उसके लिए फिगर बनाइए, इलेक्ट्रिक करंट मेजर बाई अमीटर, इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर बाई अमीटर। बात समझ में आ रहा है? ये तीनों पॉइंट नोट करिए, इट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ अमीटर, पहली बात। और दूसरा, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कनेक्टेड इन सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, ये हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज में रखा जाता है। और द सर्किट डायग्राम इज डिनोटेड बाई, ये सर्किट डायग्राम है, आइए हम इसको समझते हैं बहुत ही प्यार से। ये बात समझिए आप कि किसी भी इलेक्ट्रिक, किसी भी कहा कैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं। तो माना एक बैटरी है, वैसे डीसीओ या एसीओ सबको हम मेजर कर सकते हैं मीटर से, ठीक है। अब तो मार्केट में मल्टी मीटर आने लगा है। एक बैटरी है, दिस इज अ बैटरी, इसका एक पॉजिटिव सिरा है और दिस इज अ निगेटिव प्लेट। अब यहाँ से करंट निकल रही है, इसको हमें मेजर करना है। तो मैं इसको मेजर करने के लिए अमीटर नाम का एक डिवाइस लगाऊंगा, ये मार्केट में इजिली उपलब्ध भी है। ये कौन सा, इस डिवाइस का क्या नाम है, अमीटर, अमीटर। और इसको हमेशा ऐसे ही दर्शाया जाएगा, ऐसे ही दर्शाया जाएगा, ठीक है, या ए लिखा रहेगा, ए लिखा रहेगा, ठीक है।
और अमीटर, अमीटर लगाना है, सॉरी अमीटर लगाना है, अमीटर ए से दर्शाएगा, अमीटर है, ए क्या है, अमीटर है। अब ये एक रजिस्टेंस है, ठीक है, ए क्या है, एक रजिस्टेंस है। अभी आगे रजिस्टेंस के बारे में बात होगा। तो पहली बात, करंट जो आएगी, आई करंट आएगी। अगर बैटरी से आई करंट आएगी तो बैटरी में कितनी करंट जाएगी, आई, क्योंकि चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, ठीक है, चार्ज क्या होता है, कंजर्व रहता है। तो आई करंट निकली तो आई करंट घुसी, तो इससे कितनी करंट पास होगी, आई करंट पास होगी। और हमेशा इसको सीरीज में ही लगाना है, मतलब सीरीज, अभी सीरीज पैरेलल में बताऊंगा, लेकिन हमेशा इसको ब्रांच में ही लगाना है। मीटर को किस में लगाना है, ब्रांच में ही लगाना है। ये बात हमें क्लियरली समझ में आनी चाहिए। बात समझ रहे हो भाई या नहीं समझ रहे? अब देखिए, जब ये आई करंट आएगी ना, तो अमीटर में एक रीडिंग होगा, अमीटर में ऐसे सुई होगा, सुई, वो बता देगा कितनी करंट है, इतनी एम्पियर करंट है, बोल देगा कि आई एम्पियर करंट है। अगर ये 50 एम्पियर होगा तो ये बोलेगा अमीटर कि ठीक है भाई 50 एम्पियर करंट बह रही है, 50। अगर ये 5 मिली एम्पियर होगा, 5 मिली एम्पियर होगा, तो अपना एमीटर बोल देगा कि भाई ये 5 मिली एम्पियर करंट बह रही है। इसमें रीडिंग होगा, रीडिंग होगा, ठीक है। जैसे स्केल से हम मापते हैं ना, वैसे ही अमीटर से भी हम मापते हैं, ठीक है। तो कोई नई चीज नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इस फिगर को नोट कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्या देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहला, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट। करंट की यूनिट एम्पियर होता है, और एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, एम्पियर को, पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, तो एम्पियर को कैसे डिफाइन करेंगे, बताइए भाई। एम्पियर को डिफाइन करना इजी है, कैसे एम्पियर को डिफाइन करेंगे। हमें पता है आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। क्यू क्या होता है, क्यू, क्यू, आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर, यूनिट ऑफ करंट बोला ना, डिफाइन द यूनिट ऑफ करंट, आई का एम्पियर और क्यू का कूलम और टी का टेम्परेचर, टेम्परेचर, ठीक है, टी को टेम्परेचर। अगर मुझे इसको करना है, ठीक है, इसको अगर करना है तो हम ऐसे बोलेंगे, व्हाट इज अ कूलम, एक कूलम अगर टाइम 1 सेकेंड हो जाए, इफ टाइम इज 1 सेकेंड, तो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम। एक एक टाइम में, ठीक है, द अमाउंट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ, सॉरी, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो इन यूनिट टाइम आर कॉल्ड एम्पियर, आर कॉल्ड 1 एम्पियर, और कॉल्ड एम्पियर। और 1 एम्पियर करना हो तो द अमाउंट, इफ 1 कूलम चार्जेस आर flowing in 1 second, then the current will be 1 ampere, then the current on that conductor will be 1 ampere। तो ऐसे हम डिफाइन करेंगे, ऐसे हम डिफाइन करेंगे। देखिए, दो चीजें हैं, एक ए को डिफाइन करना, किसको, ए को, एम्पियर को डिफाइन करना या यूनिट को डिफाइन करना। तो कैसे होगा, क्यू अपॉन टी फॉर्मूला है, तो इफ, अगर टी जो है 1 सेकेंड हो जाए तो एम्पियर कूलम के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम ऐसे बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ चार्जेस, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लोइंग थ्रू अ conductor in 1 second is called 1 ampere। ये है, सॉरी, इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड एम्पियर। और द 1 एम्पियर क्या होगा, 1 एम्पियर, द अमाउंट ऑफ, द अमाउंट ऑफ 1 कूलम चार्ज, इफ द 1 कूलम चार्ज इज flowing through the conductor in 1 second, if the 1 कूलम चार्ज, if the 1 कूलम charge flowing through the conductor in 1 second, then current will be 1 ampere, current will be 1 ampere। ये दो बात अलग अलग है, इन दोनों बात को नोट करिएगा। अब आगे हम देखते हैं, अ करंट, अ करंट ऑफ 50, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने, क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कूलम, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हमें एक फॉर्मूला बताया गया, फॉर्मूला बताया गया, Q इज इक्वल टू एन ए। मतलब देखिए, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। इस बात को आप नोट करिए, ठीक है। आइए हम कुछ चीजें देख लेते हैं यहाँ पे। वन इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। वन प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। अब बात आ गई वन न्यूट्रॉन पे, वन न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो 0 होता है। तो इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 1 कूलम, क्या दिया हुआ है, कूलम चार्ज में, इन 1 कूलम चार्ज फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देखिए, वन वन इलेक्ट्रॉन
पे कितना चार्ज होता है? 1 इलेक्ट्रॉन से कितना चार्ज होगा? 1.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन पे 2 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 2। ठीक, 3 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू 3। अगर मैं कहूँ n इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम इंटू n। यही ना? तो एक चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू n इंटू ई, इससे फॉर्मूला आया। इतना चार्ज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितने होंगे इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से पूरा कर दो। तो चलिए Q कितना है? 1। इस क्वेश्चन पे अब आते हैं। Q इक्वल टू एन का फॉर्मूला डिराइव हो गया। Q 1 है, n हमें चाहिए। इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो n क्या हो जाएगा? 1। इसको इधर भेज दिए, इसको इधर भेज दीजिए, तो 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो n होगा, n क्या होगा? 1 अपान 1.6 इंटू 10 टू द पावर। दिस इज आवर आंसर। खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A current of 0.5 ampere is drawn by a filament of an electric bulb for 10 मीटर। ठीक है, और करंट, एक करंट इतना एम्पियर एक इलेक्ट्रिक बल्ब से 10 मिनट के लिए लिया गया है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फ्लो थ्रू द सर्किट। सर्किट से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज निकल रहा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं। आइए हम देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का? 12.1 का, 12.1 का देख लेते हैं। अब करंट, करंट देखिए पहले क्या क्या दिया है। एग्जाम में जब आएंगे तो पहले लिखेंगे गिवन दैट, एक तरीका है गिवन दैट क्या क्या, ताकि एग्जामिनर को ढूंढने में दिक्कत ना हो। एग्जामिनर जितने आसानी से आपके आंसर को ढूंढेगा उतने आसानी से नंबर देगा। आई दे दिया इतना, और कितना टाइम दे दिया है? 10 मिनट। क्या दिया है? 10 मिनट। फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, फ्लो थ्रू इलेक्ट्रिक सर्किट। अमाउंट ऑफ क्यू पूछा गया है, क्यू पूछा गया है, क्यू पूछा गया है। तो हमें पता है Q इज इक्वल टू आई टी। क्या पता है? Q इज इक्वल टू आई टी। आइए हम यहाँ पे कर लेते हैं इसको। Q इज इक्वल टू, आइए आगे करते हैं। हमें क्या पता है? Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, ये पता है। Q हमसे पूछा गया है, I कितना है? 0.5। टाइम कितना है? टाइम है 10 मिनट, 10 मिनट। लेकिन हमें मिनट को बदलना पड़ेगा सेकंड में, क्योंकि यही तो एसआई पद्धति है। टन, एक मिनट में कितना सेकंड? 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ये तो पता ही होगा। 60 हो गया ना? 10, 5 गुणे 60, 6 पचे 30, 300 क्यू गुलाम। आगे क्यों? दिस इज आवर आंसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहीं पे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, सभी लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े। A current of 1 ampere is drawn from a filament. A current of 1 ampere, क्वेश्चन है, a current of 1 ampere is drawn from a filament, an electric bulb, एक इलेक्ट्रिक बल्ब से 1 एम्पियर का लिया गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन ऑफ फिलामेंट इन 16 सेकेंड वुड बी रफली। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया? देखिए इसमें पहले क्या क्या दे दिया हम देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं क्या क्या दे दिया गया। इसमें जो दे दिया गया है वो हम देखते हैं। अ करंट ऑफ 1 एम्पियर, आई दे दिया गया है, आई 1 एम्पियर। ठीक है, गिवन दैट मैं लिखूंगा गिवन दैट क्या क्या दिया गया है, गिवन दैट आई 1 एम्पियर। ठीक है, अ करंट 1 एम्पियर इज ड्रॉन फ्रॉम अ फिलामेंट इन इलेक्ट्रिक, और कितने टाइम में, कितने टाइम में? टी बराबर 16 सेकंड में, टी बराबर 16 सेकंड में। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया, क्या पूछा गया? एन पूछा गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा गया। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे आई कितना दिया हुआ था भाई लोग? आई जो दिया हुआ है 1 एम्पियर दिया गया है। टी जो दिया वो ऑलरेडी 16 सेकंड, सेकंड में दिया गया है। एन पूछा गया है। तो चूंकि हम डायरेक्ट हम डायरेक्ट आई से एन पे नहीं जा सकते, लेकिन आई से क्यू पे जाएंगे, क्यू से एन पे जाएंगे। देखो कैसे, क्यू बराबर होता है आई टी और क्यू बराबर होता है एन ई। इसका मतलब क्यू बराबर ए बी है, एन ई।
Q बराबर AB और Q बराबर AB है, तो ये दोनों बराबर है, मतलब NE बराबर IT, NE बराबर IT। N कितना है, N निकालना है। E कितना है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। यही ना होता है इस पे चार्ज, कूलाम पे चार्ज, सॉरी इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। I कितना है, I कितना 1 एम्पियर, टाइम कितना है 116 सेकेंड। अब देखिए, अब इसको हम N निकालना है तो इसको इधर भेजिए, मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे करता हूँ। N जो होगा 16 अपान 1.6 इंटू 10⁻19, ये 10 बार में कट जाएगा, तो ये 10, ये प्लस नीचे से ऊपर गया तो प्लस हो गया, 10 गुणे 10 की घात 19, तो ये हो जाएगा N बराबर 10 की घात 20। दिस इज आवर आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच करता है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये बात समझ में आया। तो आप सभी लोग नोट्स बना लीजिए यहाँ तक, फिर नेक्स्ट वीडियो अभी हम डाल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आती है उसे देख लीजिएगा। करंट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स के साथ आपका कंप्लीट होगा। बात समझ रहे हैं आप इस पूरे हमारे लेक्चर को देखिए, ठीक है। ओके गाइज, वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो जरूर जाके देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल भी जाएगा उसकी लिंक। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, thanks for watching my videos, thank you so much guys।